नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चला हुआ था नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की हमारी 3 या 4 क्लास हो चुकी है, और उनके ऊपर बेस्ड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिले हों, जो कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़ लिया, चाहे रिमाइंडर थ्योरम का, उससे पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था हमने, या फिर उससे पहले फैक्टर पढ़ा था, उससे पहले यूनिट डिजिट पढ़ा था, अगर उनसे रिलेटेड आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हो, XYZ कोई भी बुक हो या किसी भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन हो, और सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा मिला हो कि सर आपने क्लास के अंदर फैक्टर करवा दिया और फैक्टर से मेरा वो क्वेश्चन नहीं हुआ, सर आपने डिविजिबिलिटी रूल करवा दिया, डिविजिबिलिटी रूल से मेरा वो क्वेश्चन नहीं निकला, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए जाते हैं, आप वहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। या अगर आपको क्लास के अंदर कोई ऐसा पॉइंट मिले कि सर ये पॉइंट मेरे समझ में नहीं आया, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया जाता है कि आप कमेंट करके बताओ वो चीज़। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हर एक लेक्चर को देखने के बाद कमेंट करके उसका रिव्यू ज़रूर दें, चाहे आपको वो लेक्चर कैसा लगा या आपको उस लेक्चर के अंदर कोई कमी लगी है। क्योंकि एक टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर टीचर के लिए वो एक मोटिवेशन का काम करती है, क्योंकि टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करता है कि वो हमेशा सोचता कि जो भी बच्चा मेरे से पढ़े, मैं उस बच्चे के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं। चाहे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कहीं पे भी किसी भी कंसेप्ट से अगर एक बार भी क्वेश्चन पूछा गया हो, तो टीचर हमेशा सोचता है कि वो कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से करवाया जाए, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी उस कंसेप्ट से दोबारा क्वेश्चन आएगा। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है भी, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे उसके लेक्चर 2 की बजाय 3 बने, 3 की बजाय 4 बने, लेकिन सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा ना मिले कि जब आप किसी भी एग्जाम में जाओ, XYZ, चाहे आप CGL दो, CHSL दो, रेलवे का दो, बैंकिंग का दो, मैं तो खुद ये चीज़ बोलता हूँ कि जो भी टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो सिंगल क्वेश्चन भी फिर उस टॉपिक से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जाम के अंदर कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा। वही तैयारी आपकी असली, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ के जाओगे एग्जाम के अंदर, और मान लो उस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए, अगर नंबर सिस्टम ही चल रहा है, अगर नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आए और आपने नंबर सिस्टम का चैप्टर कर रखा है, तो आपने एग्जाम के अंदर 3 के 3 क्वेश्चन निकाल के आने हैं। अगर 3 के 3 क्वेश्चन नहीं होते आपसे, तो आप फिर वहाँ पे देखना कि कहाँ पे कमी रही है, कि कौन सा टॉपिक आपका अच्छे से रिवाइज नहीं था। क्योंकि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा अभी जितना हो सका मेरे से, कि कोई भी चैप्टर ऐसा ना बचे कि सिंगल पॉइंट भी ऐसा हो जो क्लास में ना करवाया गया हो। तो जितना ज़्यादा उसके वीडियो को शेयर किया करो, और लाइक और कमेंट, हर एक वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो, भी कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि वो हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे, जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक चला हुआ था उसी को। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हम आगे देखेंगे। आज मैं कल जब क्वेश्चन देख रहा था प्रीवियस, मुझे 2-3 क्वेश्चन मिले वहां से। अगर मान लो मैं 3 या 4 नंबर लिख दूं, 3 नंबर ही लिख दूं, 1, 2 और 3 जितने भी नंबर दे रखे और डिवाइड में उतना ही फैक्टोरियल दे रखा है। अगर मान लो मैं 4-5 नंबर लिखता हूं, 4, 5, 6 और 7, अब की बार मैंने नंबर कितने लिख दिए, 4, और डिवाइड में आपको 4 फैक्टोरियल दिया मिले, तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। नंबर चाहे कोई भी हो, 8, 10, 12, 3 नंबर हैं तो डिवाइड में 3 फैक्टोरियल। या फिर 5 नंबर लिख दूं मैं, 5, 8, 15, 12, 13 और डिवाइड में 5 फैक्टोरियल। जो मेरा कंसेप्ट है, यहां से जितने भी नंबर आपको ऊपर दिए मिले न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में अगर वही वैल्यू फैक्टोरियल के अंदर दे रखी है, मान लो ऊपर 3 नंबर दे रखे और नीचे 3 ही फैक्टोरियल दे रखा है, ऊपर आपको 4 नंबर दे दिए, नीचे 4 फैक्टोरियल दे दिया, ऊपर उसने 3 नंबर दे दिए, 3 फैक्टोरियल, ऊपर उसने 5 नंबर दे दिए न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल दे दिया, तो इस केस के अंदर हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। अब 3 फैक्टोरियल, जब भी फैक्टोरियल सोल्व करोगे, अब 3 फैक्टोरियल ही बोल दिया, इसका मतलब क्या है, 3 से लेकर मल्टीप्लाई 1 तक जाएगी, तो 3 गुना 2 गुना 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, आपका 2 से 2 कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना बचा यहां से, 0। सेम 4 फैक्टोरियल को जब आप सोल्व करोगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1,
4 से 4 कैंसिल आउट, 3 2 6 से 6 कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे भी 0, क्योंकि नंबर ऊपर जो भी मल्टीप्लाई में आएगा, जैसे आप बोलोगे 5 चौका 20, 20 छिका 120, 6 और 7 आगे जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 120 गुना 7, यहाँ से आप बोलोगे कि रिजल्ट आया सर 840, और डिनोमिनेटर में नंबर क्या दिया हुआ है 4 3 12 दूनी 24। अब जब 24 से आप 840 को डिवाइड करोगे ना तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। 24 तिया 72, 12 120, 24 पंजा 120, क्वेश्चन कितना आया 35। सेम 3 नंबर दिए हुए हैं और फैक्टोरियल कितना नीचे 3 गुना 2 गुना 1, नंबर कितना आएगा नीचे डिनोमिनेटर में 6, और ऊपर जो भी मल्टीप्लाई आएगी वो डिवाइड होगी किससे 6 से, क्योंकि 6 किसको डिवाइड कर देगा 12 को। और जो हमने फैक्टर की क्लास देखी थी उसके अंदर मैंने बताया था अगर 12 6 से डिवाइड है, अब 12 के मल्टीप्लाई में चाहे आप कितने भी नंबर लिख लो, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को डिवाइड कर देगा आपका कौन 6। सेम यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल, और जब 5 फैक्टोरियल को आप सोल्व करोगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, डिनोमिनेटर के अंदर आपका नंबर आएगा 120, और जब आप 120 से इसको डिवाइड करोगे तो एक कंप्लीट डिवाइड मिलेगा आपका, क्योंकि यहीं से देख लो आप 15 8 कितना आएगा 120, और 120 को डिवाइड कर देगा। अगर 120 को डिवाइड कर देगा, अब इसके मल्टीप्लाई में चाहे कितने भी नंबर लिख रखे हो जो भी रिजल्ट आएगा वो डिवाइड होगा इससे। यहाँ से जो मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, जितने भी नंबर न्यूमरेटर के अंदर आपको दिए मिले, मान लो 10 नंबर दे दिए और डिनोमिनेटर में उसने 10 फैक्टोरियल ही लिख दिया, नंबर चाहे कोई भी दे रखे हो, जैसे 8 7 15 20 25 40, कितने नंबर लिखे उसने 2 4 और 6, न्यूमरेटर में 6 नंबर दे रखे हैं। अगर डिनोमिनेटर में आपको 6 फैक्टोरियल दिया मिले तो आप डायरेक्ट बोल देना कि रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर ऊपर 7 नंबर दिए होते और नीचे 7 फैक्टोरियल दिया मिले तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। ऊपर अगर 50 नंबर दे रखे हैं और डिनोमिनेटर में 50 फैक्टोरियल लिख रखा है तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा 0। जैसे अब मैं लिख दूं 1 2 3 4 8 10 15 20, 2 4 6 8 नंबर दे दिए, डिवाइड में दे दे अगर 8 फैक्टोरियल, तो आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल दोगे कि रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ से 0। उसके बाद आगे देखते हैं भैया रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन वगैरह दे के वहां से पूछेगा, वो आपसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा या कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दे देगा कि रिमाइंडर कितना आएगा, कितना बचेगा यहाँ से। मान लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं मैं x² + 6x + 5, जब भी आप इसको सोल्व करोगे पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई, x² यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई, और जो बीच में नंबर दिया हुआ है जैसे 5 दिया हुआ, इसके आप ऐसे 2 टुकड़े करोगे, अगर उन दोनों टुकड़ों का मैं जोड़ करूं तो जोड़ 5 आए, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करूं वो कितनी आई 6x², तो आप x² 3x + 2x + 6, 3 और 2 का जोड़ 5, और 3 और 2 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 3x और 2x, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, x की पावर यहाँ पे भी 1 और x की पावर यहाँ पे भी 1 है, और बेस सेम है तो पावर ऐड, यहाँ से कितना हो जाएगा 6x²। तो इसमें से कितना कॉमन है, जब आप x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे कितना बचेगा 3। सेम यहाँ से आप जब 2 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा x + 3, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, अब यहाँ पे भी x + 3 है, यहाँ पे भी x + 3 है, एक फैक्टर तो मिलेगा इसका x + 3,
और एक फैक्टर मिलेगा x प्लस 2। और जब इनको 0 को इक्वेट करवाओगे, x प्लस 3 को 0 को इक्वेट कराओगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से -3। और जब आप इसको 0 के इक्वेट करवाओगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी -2। वो आपसे बोलेगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अगर x प्लस 3 इसका फैक्टर होगा तो x की जगह पे वैल्यू कितनी आएगी -3। अगर -3 पुट करने के बाद इसमें 0 आता रिजल्ट आपका तो उसका फैक्टर है वो। जैसे बोल दे कि x प्लस 2 को चेक करके इसका फैक्टर है या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो आप रिमाइंडर कितना बोलोगे, कितना बचेगा 0। मतलब x प्लस 2 को किसके इक्वेट करवाऊंगा मैं 0 के, x की वैल्यू आएगी -2। अगर -2 इसमें पुट करूंगा और ये इक्वेशन मेरी सारी 0 के इक्वल चली गई तो आप क्या बोल दोगे कि x प्लस 2 क्या रहा होगा इसका फैक्टर। और x की जगह पे अभी चेक करवा देता हूं मैं ये चीज, यहां से एक फैक्टर क्या निकला इसका x प्लस 3 और एक फैक्टर क्या आया x प्लस 2। लेकिन एग्जाम के अंदर नहीं करनी ये चीज। x की वैल्यू -3 पुट करोगे आप, जब -3 पुट करोगे इसके अंदर तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 और प्लस 6। अगर ये फैक्टर होगा तो ये सारा रिजल्ट 0 आएगा। अब -3 का स्क्वायर 9, 5 और -3 यहां से आएगा -15 प्लस 6, 9 और 6 15 और -15, रिजल्ट कितना है मेरे पास में 0। तो आप बोलोगे x प्लस 3 इसका फैक्टर है। अब x प्लस 2 फैक्टर चेक करना हो तो x की जगह वैल्यू कितनी पुट करोगे आप -2, और x की जगह -2 पुट करोगे -2 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, प्लस का 4 प्लस का 6, 6 और 4 10 और यहाँ से -10, प्लस का 10 -10, रिजल्ट कितना आया 0। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जितने भी प्रीवियस आए आज तक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह दे रखी है या फिर क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है तो उसने क्वेश्चन किस वे में पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 3qx माइनस का 2q, तो q की वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन दिए 2 -2 -1 और प्लस का 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक x स्क्वायर प्लस का 3qx माइनस का 2q। उसने बोल दिया इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर, यदि x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो q की वैल्यू क्या रही होगी। अब हमने जो लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी एक x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 वाली, उसके दो फैक्टर आए थे x प्लस 3 और x प्लस 2। दोनों अगर उसके फैक्टर थे तो x प्लस 3 मतलब x की जगह जब -3 पुट किया तो रिमाइंडर 0 दिया था उसने, जब x की जगह पे -2 पुट किया उस केस में रिमाइंडर कितना दिया था 0। अगर ये इसका फैक्टर है x माइनस 2 तो जब इसने 0 की इक्वेट करवाओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2। अगर इस इक्वेशन में ये इसका फैक्टर है तो 2 पुट करते ही क्या आना चाहिए अब 0, मतलब x स्क्वायर प्लस का 3qx माइनस का 2q किसके इक्वल जाना चाहिए 0 के। किस केस में, जब ये इसका फैक्टर और x की जगह क्या पुट करोगे 2, जब यहाँ पे 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर प्लस 3q, x की जगह पे 2 माइनस का 2q इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से आप बोलोगे 6q माइनस का 2q इज इक्वल टू 0। 6 में से 2 गया 4q, इस साइड प्लस का 4 उस साइड माइनस का 4 और 4 पे इस 4 को कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा आपका q की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस का 1। और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। अगला क्वेश्चन है मेरे पास x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है प्लस का 4x प्लस के इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2, मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा है इस नंबर को तो
के की वैल्यू क्या रही होगी, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 10। एक क्यूबिक इक्वेशन दी उसने, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का के, और उसने बोल दिया कि ये डिवाइड है किससे, x प्लस 2 से। अगर x प्लस 2 से डिवाइड है तो x की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, माइनस का 2, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है तो जीरो के इक्वेट करवाओगे, जीरो के इक्वेट करवाओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2, और माइनस का 2 जब इसमें पुट करूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो माइनस 2 पुट करोगे, माइनस 2 का क्यूब प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 प्लस के, किसके इक्वल जाएगा आपका, 0 के। माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 6 और 4 24, यहाँ से आएगा माइनस का 8 प्लस के इज इक्वल टू 0। माइनस का 16 है मेरे पास में और प्लस का 24। माइनस का 16 जब आप 24 में से घटाओगे तो प्लस का 8 बचेगा, इस साइड प्लस का 8, उस साइड जाके माइनस का 8, मतलब के की जगह पे क्या वैल्यू पुट करने पे 0 के इक्वल जाएगी ये चीज, अगर के की जगह पे क्या रहा होगा, माइनस का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस के, और उसने बोल दिया ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई है x प्लस 1 से, तो k की वैल्यू क्या रही होगी। ऑप्शन है 1, 2, माइनस 2, माइनस का 3। x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस के, इसको डिवाइड किया गया किससे, x प्लस 1 से, और उसने बोल दिया कि x प्लस 1 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। कंप्लीट डिवाइड कर रहा मतलब इसका फैक्टर है, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिविजिबल किससे होगी, जो इसका फैक्टर आएगा। अब x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है तो आप इसको जब 0 के इक्वेट करवाओगे तो x की वैल्यू माइनस 1, मतलब x की वैल्यू इसके अंदर जब माइनस 1 पुट की जाएगी तो किसके इक्वल चला जाएगा, ये 0 के। अब x की जगह पे माइनस 1 की पावर 100 प्लस 2 x की जगह पे माइनस 1 की पावर 99 प्लस के इज इक्वल टू 0। माइनस का नंबर अगर उसकी पावर इवन है तो रिजल्ट प्लस का आएगा, माइनस 1 की पावर 100 यहाँ से आएगा प्लस का 1, यहाँ से माइनस 1 की पावर 99 माइनस का 1, और बार 2 मल्टीप्लाई में तो माइनस का 2, तो माइनस का 1 उस साइड जाके प्लस का 1, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी, पक्का प्लस का 1। अगर आपने भी प्रीवियस क्वेश्चन लगा रखे हैं तो उसके बाद एग्जामिनर जब भी दोबारा क्वेश्चन लेके आएगा इन्हीं कंसेप्टों से तो आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। उसने बोला आगे एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 4, और ये डिवाइड है x प्लस 2 से, मतलब डिविजिबल बाई x प्लस 2, तो x प्लस 2 इसका फैक्टर आया होगा, तो वैल्यू बता p की कितनी आएगी। ऑप्शन है मेरे पास 7 माइनस 2 3 और माइनस का 7। एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है उसने, एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 4, और इसको डिवाइड किया गया किससे, x प्लस 2 से, और उसने बोल दिया कि एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, x प्लस 2 से। अगर एग्जैक्ट डिविजिबल है तो x प्लस 2 क्या रहा होगा, इसका फैक्टर। अगर फैक्टर है तो जब x प्लस 2 को आप 0 की इक्वेट करवाओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से माइनस का 2, मतलब इस पूरी इक्वेशन के अंदर जब x की जगह पे माइनस 2 पुट करोगे तो किसके इक्वल जाएगी, 0 की। जब x की जगह माइनस 2 पुट करोगे, माइनस 2 का क्यूब माइनस का 8 माइनस का 5 और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। p कहाँ पे इसमें, ये 4p है यहाँ पे। मैंने भी सोचा कि p तो कहीं दिया ही नहीं, एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 4p, तो x की जगह पे पुट किया मैंने माइनस का 2, यहाँ पे माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस का 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4p इज इक्वल टू 0 की। माइनस का 8
माइनस का 5, माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का 4, प्लस 4p इज इक्वल टू 0 के। ये तो प्लस का 4 हो गया, लेकिन बाहर क्या दे रखा उसने, माइनस। तो यहां से आप क्या बोलोगे, माइनस का 20, माइनस का 20 और माइनस का 8, माइनस का 28। इस साइड से रिजल्ट आएगा माइनस का 28, उस साइड जाके प्लस का 28। तो 4p इज इक्वल टू 28, 4p इसको कैंसिल आउट करोगे तो p की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, 7। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं भी। ये तो सभी कौन से दे रखे थे, जिसमें फैक्टर दे रखे हैं उसने कि x+2 इसका मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल है, रिमाइंडर वाला केस का, मतलब रिमाइंडर 0 इनमें। तो जब वो ये चीज़ बोलेगा कि ये डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्ट इससे चेक करना है कि अगर डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या दे देगा, 0। अगर वो उसका फैक्टर नहीं होगा तो फिर क्या छोड़ के जाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर। देखते हैं उसके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चन। x³ माइनस का 6x प्लस 7, इसको डिवाइड किया गया x+1 से, तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, 2, 12, 0, 7। अब एक चीज बताओ मुझे, जब उसने खुद बोला था कि एग्जैक्ट डिविजिबल है, उस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0। मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल बोल दिया तो उसका पक्का फैक्टर है वो। लेकिन अब की बार उसने बोल दिया कि चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। अब अगर x+1 फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या दे देगा, 0। अगर फैक्टर नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई नंबर बचेगा मेरे पास में। तो x+1 को जब 0 के इक्वेट करवाओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब जब इसमें -1 पुट करूंगा, अगर रिजल्ट 0 आ गया तो आप बोल दो कि x+1 इसका फैक्टर है। अगर रिजल्ट 0 नहीं आया तो उस केस में क्या बोलोगे आप, x+1 इसका फैक्टर नहीं रहा होगा। तो -1 पुट करोगे जब, -1 का क्यूब 6, x की जगह पे -1 प्लस 7, -1 का क्यूब क्या आएगा, माइनस का 1, यहां से माइनस का 1, माइनस का 6, प्लस का 6 और प्लस का 7, प्लस का 13 है मेरे पास में और माइनस का 1। तो प्लस के 13 में से जब -1 करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 12। मतलब x+1 अब की बार क्या नहीं रहा होगा, इसका फैक्टर नहीं है वो इसका। अगर फैक्टर होता तो उस केस में रिमाइंडर क्या देके जाता, 0। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। x⁴ इस कंसेप्ट से -3x², 3x³ दिया हुआ यहाँ पे, प्लस 2x² माइनस का 5x प्लस 7 को डिवाइड किया गया x-2 से। तो रिमाइंडर चेक करना है, 3 - 3 2 और 0। 0 तो किस केस में आएगा, जब x-2 इसका फैक्टर रहा होगा। अगर इसका फैक्टर ही नहीं होगा तो फिर तो कोई ना कोई नंबर बचेगा मेरे पास में, उसी को क्या बोलोगे आप, रिमाइंडर। तो x-2 को जब आप 0 की इक्वेट करवाओगे तो x की वैल्यू क्या आई यहां से, 2। और जब x की जगह पे 2 पुट करोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी ये जो भी इक्वेशन दी हुई है, जब x की जगह पे आप 2 पुट करोगे यहां पे, 2⁴ -3 2 का क्यूब प्लस 2 x² 2⁴ माइनस का 5 x की जगह पे 2 प्लस 7 2⁴ -3 2 का क्यूब प्लस 2x², x की जगह पे 2 पुट यहाँ पे, माइनस का 5 और x की जगह पे यहाँ पे कितना पुट किया, 2। इसको सोल्व करने के बाद में अगर रिजल्ट 0 आया तो क्या बोल दोगे आप, ये इसका फैक्टर है। 2⁴ 16, 2 का क्यूब 8, 8 3 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, माइनस का 10 प्लस 7, माइनस का 34 है मेरे पास में, 16 8 24, 24 और 7 31, प्लस का 31, -34 और प्लस का 31, तो क्या बचेगा, -3।
और उसी को आप क्या बोलोगे, रिमाइंडर। अब देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था और उनके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन हमारे रहते हैं प्रैक्टिस करने। वो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगर आपको ध्यान हो, मैंने कंसेप्ट बोला था लास्ट क्लास के अंदर कि अगर 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक, कि 1 6 बार दे रखा हो लगातार, 2 6 बार दे रखा हो, या 3 6 बार दे रखा है, अप टू 9 तक कोई भी अंक सेम अंक की या सेम उसी डिजिट की रिपीटेशन 6 बार हो, तो वो नंबर आपका 7 से भी डिवाइड था, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी। उसके ऊपर बेस्ड जो मुझे क्वेश्चन मिले प्रीवियस के अंदर वो देखते हैं एक बार। 6 की रिपीटेशन दे रखी है 134 बार और उसने डिवाइड करवाया 13 से। रिमाइंडर क्या आएगा, ऑप्शन दिए 1 3 9 11। उसके बाद अगला क्वेश्चन और मैं साथ में लिख देता हूं। 5 की रिपीटेशन दे रखी है 244 बार, अब की बार डिवाइड करवाया उसने 37 से। रिमाइंडर क्या आएगा, 18 5 36 और 0। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। मैंने बोला था अगर सेम अंक की रिपीटेशन आपको 6 बार दे ही मिले, जैसे 1 ही लगातार 6 बार दे दिया, 2 लगातार 6 बार दे दिया, अप टू 9 तक, अगर किसी की भी 6 बार रिपीटेशन है तो आप चेक कर लेना कैलकुलेटर वगैरह से भी। अगर 1 6 बार लिख रखा है तो आप उसको जब 7 से डिवाइड करोगे जब भी रिमाइंडर 0 आएगा। जब उन 6 डिजिटों को आप 11 से डिवाइड करोगे उस केस में भी रिमाइंडर 0 आएगा। जब आप 13 से डिवाइड करोगे उस केस में भी रिमाइंडर 0 आएगा। और जब आप 37 से डिवाइड करोगे उस केस में भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब उसने बोला कि 6 की रिपीटेशन कितनी बार है, 134 बार। डिवाइड करना किससे, 13 से, रिमाइंडर बताना कितना आएगा। तो मैंने बोला जितनी बार भी नंबर दिया हो ना, डायरेक्ट आप उसको 6 से डिवाइड कर दो। जब आप 134 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आएगा आपका 22 और रिमाइंडर आएगा यहां से 2। 22 छिक्का 132, मतलब 132 तक तो पेयर बनेंगे। जब 132 तक 6 मतलब 132 बार 6 को लिखा जाएगा तो कितने पेयर आएंगे, 22। और जो एक 6 डिजिटों का पेयर बनेगा, 6 मतलब 6 जब 6 बार लिखा जाएगा और उसका जो एक पेयर होगा, जब उसको मैं 7 11 13 37 से डिवाइड करूंगा तो हर केस में रिमाइंडर क्या है, 0। तो 132 बार अगर 6 लिखा होता, चाहे 7 से डिवाइड करवा, चाहे 11 से, चाहे 13 से या 37 से, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। लेकिन 134 बार लिखा हुआ है तो 22 तक तो पेयर, मतलब 22 तो पेयर बन गए। 132 तक तो चेक ही नहीं करना, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। उसके बाद रिमाइंडर 2 बचा। इस रिमाइंडर 2 का मतलब क्या है, लास्ट में 2 अंक बचेंगे बस, 6 और 6। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 13 से। अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो 13 कहां तक डिवाइड करेगा, 13 आपका 65 तक डिवाइड करेगा। 13 पंजे 65, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। सेम अगर मान लो वो 7 से डिवाइड करवाता इसको, जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 नहीं मात्र 63, तो 7 63 तक डिवाइड कर देगा। रिमाइंडर कितना छोड़ देगा यहां से, 3। 11 से डिवाइड करवाएगा तो 11 छिक्के 66, रिमाइंडर कितना, 0। जब 37 से डिवाइड करवाएगा तो 37 दूनी 74 और 74 से कितना कम है ये, 8। नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज करूं तो -8 + 37, तो रिमाइंडर कितना बोल दोगे आप, बचेगा 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 की रिपीटेशन दी हुई है कितनी बार, 244 बार। तो डायरेक्ट जितनी बार भी दिया हुआ उसको किससे डिवाइड करोगे आप, 6 से। 244 को डिवाइड करो 6 से और देखना रिमाइंडर कितना बचेगा यहां से। तो 6 240 तक डिवाइड कर देगा, मतलब कितने पेयर आएंगे, 40। जब 244 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 40 और 6 की मल्टीप्लाई करो तो 240 आएगा, मतलब 40 तो पेयर बनेंगे। और
यहाँ से 40 तो पेयर बनेंगे आपके, और 40 पेयर बनने के बाद में आपके पास रिमाइंडर बचेगा 4। और इस 4 रिमाइंडर का मतलब क्या है, 240 बार जब 5 को लिखा जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 0। चाहे आप 7 से डिवाइड करवाओ, चाहे आप 11 से डिवाइड करवाओ, या आप 13 से डिवाइड करवाओ। और जब 244 बार लिखा गया तो लास्ट के 4 डिजिट बचेंगे, और लास्ट के 4 डिजिट मतलब 5 कितनी बार बचेगा, 4 बार। और इसको डिवाइड करना किससे, 37 से। जब आप 37 से डिवाइड करोगे तो 37 से कम 37, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा 13 और 5 18, 185। और 37 और 37 पंजा कितना होता है आपका, 185। तो क्या बच गया, बस खाली एक। रिमाइंडर में कितना आएगा लास्ट में, 5। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है मेरे पास में, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 अप टू 10 की पावर 100 तक, और इसको 6 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर क्या आएगा, ऑप्शन दिए उसने 4, 6, 2 और 3। सेम आगे दिया हुआ है इसी टाइप में क्वेश्चन, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 अप टू 10 की पावर 1001 तक, और इसको डिवाइड करना 6 से। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, ऑप्शन दिए उसने 2, 3, 4, 6, मतलब यही सेम ऑप्शन दे रखे जो ऊपर वाले क्वेश्चन में। देखते हैं, 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 100 तक लिखा उसने, और डिवाइड किया किससे, 6 से। जब 6 से डिवाइड करेगा तो एक चीज बताओ मुझे, यहां से 10 की पावर 1 कितना आएगा, 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000। जब आप 10 को 6 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचा, 4। जब आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। जब आप 1000 को 6 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। जब आपने 10 की पावर 1 मतलब 10 को 6 से डिवाइड किया, अब इसका मतलब क्या है, 6 इसके डिवाइड में भी, 6 इसके डिवाइड में भी है, 10 की पावर 100 तक सभी के डिवाइड में क्या है, 6। जब 10 को आप 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 4। 10 का स्क्वायर जब आप 100 को डिवाइड करोगे 6 से, रिमाइंडर बचेगा 4। 10 का क्यूब 1000, जब आप 1000 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 4। मतलब हर 3 का पेयर, यहां से भी 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4, बीच में साइन किस चीज का, प्लस का। 4, 4, 8 और 4, 12। और जब इस 12 को 6 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या हो गया, 0। समझने की कोशिश करना भी, हर 3 का पेयर जो बनेगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, चाहे मैं 10 की कितनी भी पावर कर लूं, अगर उसको 6 से डिवाइड करूंगा तो हर केस में रिमाइंडर 4 बचेगा। तो हर 3 का पेयर 4, 4 मिला के कितना बना देगा, 12। और जब आप 12 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो 3 का पेयर खत्म होता चलेगा। कहां तक लिखा उसने, 10 की पावर 100 तक। तो आप यहां से एक चीज बोल दोगे कि सर 10 की पावर 99 तक, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। लास्ट में क्या बचेगा, बस एक। 10 की पावर 100 को डिवाइड करना किससे, 6 से। और 10 की चाहे कितनी भी पावर हो, मैं 6 से डिवाइड करने लग रहा हूं, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है मुझे, 4। सेम अगला क्वेश्चन दिया उसने, अब की बार 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 1001 तक गया वो, तो सेम आप बोलोगे सर 3 का पेयर में रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यहां से भी 4 बचेगा, यहां से भी 4 बचेगा, यहां से भी 4 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो 10 की पावर 999 तक रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। लास्ट में क्या बचेगा कि 10 की पावर 1000 और प्लस 10 की पावर 1001, और इसको डिवाइड करना किससे, 6 से। क्योंकि 10 की पावर 999 तक तो 3 के पेयर बनते जाएंगे, और 3 के पेयर जो बनेंगे वहां से रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। लास्ट में मेरे पास 2 नंबर बचेंगे बस, 10 की पावर 1000 प्लस 10 की पावर 1001। और जब इनको 6 से डिवाइड करूंगा
यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा कितना 4, बीच में साइन किस चीज़ का दिया हुआ है प्लस का, 4 और 4 कितना होगा आपका 8, और जब आप 8 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अब 10 की पावर 10,000 तक लेके चला जाए वो, और डिवाइड अगर 6 से करवाएगा तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि हर जब 10 की कितनी पावर हो 1 2 3 हर जगह 6 कितना रिमाइंडर छोड़ के जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर उसने डिजिट लिखे हुए हैं 14 तक, 1 से लेकर लगातार नंबर लिखे हुए हैं 14 तक, लास्ट में नंबर है 13 14, और इसको डिवाइड करना है 8 से। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में एक, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन होता था, यहां पे नहीं दिया क्या उसने वो, एक मिनट रुको मैं क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार। हाँ मिल गया। 1 से लेकर 1 2 3 41 डिजिट, और इसको डिवाइड करना 8 से। ऑप्शन दिए उसने रिमाइंडर 1 2 3 4, और एक अगला क्वेश्चन दिया 1 से लेकर 81 तक डिजिट है, 1 से लेकर 81 तक डिजिट है, और इसको डिवाइड करना है 16 से, और इसमें ऑप्शन दिए उसने 13 8 1 और 17। यहां से रिमाइंडर क्या आएगा 1 से लेकर 14 तक, यहां पे तो नंबर लिखे हुए उसने, यहां पे क्या बोल दिया उसने डिजिट। तो जब 8 से डिवाइड करूंगा मैं कोई भी नंबर 8 से डिवाइड करने के लिए आप क्या चेक करते थे, आखिरी के 3 अंक, और आखिरी के 3 अंक क्या है यहाँ पे 3 1 4, मतलब जब आप 314 को 8 से डिवाइड करोगे, मतलब अगर आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा आपका किससे 8 से। तो 314 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 8 तिया 24, यहाँ पे बचेगा 7, जब 4 को उतारोगे 74, 8 निमा 72, रिमाइंडर कितना बचा 2। ये तो था आसान क्वेश्चन बिल्कुल, कि हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखे सारे के सारे। अब उसने बोला कि 1 से लेकर 41 तक डिजिट है, यहां पे उसने 1 से लेकर 14 तक नंबर लिख रखे थे, और बच्चा यहां पे क्या गलती करेगा, डायरेक्ट वो 40 41 को 8 से डिवाइड कर देगा, और इसमें उसका आंसर भी मैच हो रहा है, आंसर भी इसका एक ही आएगा। 40 और 41 में लास्ट के 3 डिजिट क्या है 0 4 1, और 0 4 1 को जब 8 से डिवाइड करूंगा 8 पंजे 40, रिमाइंडर क्या बचा 1, और इस क्वेश्चन का आंसर भी एक ही है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे उसने 1 से लेके 14 तक नंबर लिखे हुए थे, यहाँ पे उसने 1 से लेके 41 तक डिजिट लिखे हुए हैं, और डिजिटों में मैं कैसे 40 41 बोल दूंगा कि आखिरी का जो नंबर होंगे वो 40 और 41 आएंगे। अब मुझे एक चीज बताना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया फिर अब वो भी कर पाओगे। 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट आएंगे 9 डिजिट, उसके बाद 10 में कितने डिजिट आ जाएंगे अकेले 2, क्योंकि 1 से लेके 9 तक जब मैं सोल्व करूंगा तो 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट है 9, और जब 9 के बाद अगले नंबर स्टार्ट होंगे 10 में कितने डिजिट हैं 2, 11 में कितने हैं 2, तो 41 में से अगर मैं 9 माइनस करूं तो कितने डिजिट और चाहिए मुझे 32, और 9 के बाद जितने भी नंबर आएंगे हर एक नंबर कितने डिजिट देके जाएगा 2, तो 32 डिजिट लेके आने के लिए मुझे कितने नंबर और चाहिए आगे 16 नंबर और, मतलब अगले 16 9 से अगले जो 16 नंबर होंगे वो कितने डिजिट और दे देंगे मुझे 32, पहले 9 नंबर और अगले 16 नंबर, तो टोटल नंबर कितने हुए 25। मतलब 1 से लेकर अगर मैं 25 तक नंबर लिखूं तो इसमें डिजिट कितने पाएंगे मुझे 41। ये चीज ध्यान रखना भी, यहाँ पे 1 से लेकर उसने 14 तक नंबर लिखे थे, और यहाँ पे उसने एक वर्ड लिखा हुआ है डिजिट, मतलब 1 से लेकर 41 तक टोटल डिजिट कितने हैं 41, तो 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट आएंगे 9, आगे 10 जब नंबर स्टार्ट होगा उसमें अकेले में कितने डिजिट है 2,
41 डिजिट चाहिए मुझे, 41 में से 9 मिल गए, 1 से 9 लेकर 9 तक। अगर आप 41 में से 9 माइनस करोगे तो आगे कितने बचे, 32। और 9 के बाद सभी नंबर कितने डिजिट देके जाएंगे, 2। तो 32/2 कितने नंबर और चाहिए आगे, 16 और जब आप 9 में 16 ऐड करोगे तो 25। मतलब लास्ट नंबर कौन सा है, 25, उससे पहले वाला नंबर 24। अब आखिरी के 3 अंक कितने हैं, 425। और 425 को जब 8 से डिवाइड करोगे, 8 पंजा 40, 2 5 8 तिया 24, आंसर क्या आएगा आपका 1। अब आप ये चीज़ भी बोलोगे कि सर वहाँ से भी तो 1 ही आ रहा था। अब वही अप्रोच इसके अंदर अप्लाई करना जो आपने इसके अंदर अप्लाई की थी कि 40, 41 और आखिरी के 3 अंक डिवाइड कर दिए। अब इसके तो आखिरी के 3 अंक, मतलब 16 से कोई भी नंबर डिवाइड करना, क्या चेक करते थे आप, आखिरी के 4 अंक 80 और 81। जब आप इसको 16 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे कि रिमाइंडर 1 आया। ऑप्शन में है लेकिन ये आंसर नहीं है इसका। अब देखना, सेम आप बोलोगे कि डिजिट लिखा हुआ पीछे, तो 1 से लेके 9 तक, तो वही 9 डिजिट। अब डिजिट चाहिए मुझे कितने, 81। 81 में से 9 माइनस करोगे तो 72 डिजिट और 72 डिजिट मतलब 2 से डिवाइड करूं तो अगले 36 नंबर और 1 से लेके 9 तक नंबर और 9 में 36 नंबर और ऐड करूंगा तो लास्ट नंबर कौन सा आया, 45। क्योंकि 36 और 9 45, 1 से लेकर आखिरी नंबर कौन सा है, 45। अब आप इसको डिवाइड करना। अब आखिरी के जो 4 अंक है वो ये है, 44 और 45। जब इसको 16 से डिवाइड करोगे, 16 दूनी 32, कितना बचा 12, 24, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112। यहाँ से फिर कितना बचेगा 12, 125, 16 सत्ते 112, रिमाइंडर कितना बचा 13। गलत अप्रोच कभी भी नहीं अप्लाई करनी है किसी के क्वेश्चन के अंदर। मैंने इसीलिए तीनों क्वेश्चन लिए। यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक नंबर लिखे, फिर यहाँ पे डिजिट लिखे और यहाँ पे भी डिजिट लिखे। यहाँ पे मैंने 3 अंक डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 8 से। यहाँ पे भी जब मैंने 40 41 को डिवाइड किया, मतलब 0 41 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या दिया इसने 1। लेकिन वो मेरी अप्रोच सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसने नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिजिट, और 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट है। तो आगे 10 में कितने डिजिट आएंगे 2। तो देख लेना भाई, आज की क्लास के अंदर बस हम इतना ही पढ़ेंगे।